आकाश कुमार है, मुजफ्फरनगर यूपी का। ऐसा नालायक बालियान लिखा, ऐसा नालायक आज तक सड़क जाट ही ना है, साला जाट के नाम पे राकेश टिकैत तुम्हारा बाबा उस समान तो कोई है ही नहीं वो तक। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर और आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि कैमरा एक बार इधर करके दिखाए किस तरीके से यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कम से कम 10-10, 12-12 लेयर यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है। और जो कटीला तार जो किसान अपने खेतों में भी पशुओं को रोकने के लिए नहीं लगाता, वो इन किसानों को रोकने के लिए यहाँ पर प्रशासन द्वारा कटीले तार लगाए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मेरे जो सीधा हाथ है इधर देख सकते हैं, ये रास्ता दिल्ली जाता है और ये यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगाई गई है और इन बैरिकेडिंग से उधर आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जूम करके अपने साथी से कहूँगा कि जूम करके दिखाए। उधर प्रशासन के लोग मौजूद है, वहाँ पर सरकारी कर्मचारी मौजूद है, दिल्ली पुलिस के कर्मचारी उधर मौजूद है। और जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरा उल्टा हाथ है इधर, ये रास्ता इधर मेरठ की तरफ जाता है। इधर किसानों का जमावड़ा लगा हुआ है। जूम करके दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर टेंट लगे हुए हैं, किसान यहाँ पर इकट्ठा है, क्योंकि किसानों का जो धरना है वो इधर मेरे उल्टे हाथ की तरफ है। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि जिन कटीले तारों को किसान अपने खेतों में पशुओं को रोकने के लिए लगाता, तो ये यहाँ पर कटीले तार भी लगाए गए हैं, बैरिकेडिंग पर बैरिकेडिंग यहाँ पर की गई है। और बीच में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, थोड़ा कैमरा ऊपर करके दिखाए, बीच में जो यहाँ पे बैरिकेडिंग के बीच में जो पत्थर के जो यहाँ पे डिवाइडर रखे गए हैं और उधर भी कटीले तार है और इधर भी कटीले तार है। इन कटीले तारों को देखकर लग रहा है कि प्रशासन किसानों से कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे साथ यहाँ पर कुछ युवा मौजूद हैं, जानेंगे इनसे कि जो यहाँ पर कटीले तार यहाँ पर लगाए गए हैं, इनको लेकर इनका क्या कहना है। आपका नाम जानना चाहेंगे भैया? भाई मेरा नाम आकाश कुमार है, मुजफ्फरनगर यूपी का रहने वाला। अच्छा, आप तो बालियान जी के क्षेत्र से आते हैं? हाँ जी, बालियान जी के क्षेत्र से हूँ। ऐसा नालायक बालियान लिखा, ऐसा नालायक आज तक सारा दुनिया में देखा नहीं। मुझे तो लगो ये जाट ही ना है, सारा जाट के नाम पे ही कलंक है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? भाई अपनी बिरादरी का नहीं हुआ, अपनी कौम का नहीं हुआ तो किस सवरे का हो जाएगा? सबसे पहले तो अपनी किसान कौम है, जो किसान का नहीं वो किसका हो जाएगा? जो अपने बाप का नहीं हुआ, अपने बालकों का नहीं हुआ, किसका हो जाएगा? बताओ तभी। नहीं, ऐसा आप क्यों बोले? आपने जो आरोप लगाया है, ये आरोप लगाने का क्या कारण है? क्या ऐसा कारण तो यही है, अब मैं अपने बाप की साथ नहीं होने का, तो मैं अपने बाप की औलाद किस तरह हो जाऊँ? मैंने कहा चल मेरे बाप के लारे गलू कोई अत्याचार कर रहा, मेरे बाल को लारे अत्याचार कर रहा, ना तो मैं बालकों का ना बाप का, तो फिर मेरी नस्ल ही खराब है। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि अब तो पूरा देश जान चुका है जिस तरीके से राकेश टिकैत के आंसू निकले थे। क्योंकि आप भी टीवी देख रहे होंगे, सब पूरा भारत टीवी देख रहा था। और जिस तरीके से पहले बागपत का धरना उठा दिया गया और यहाँ पर गाजीपुर के धरने को उठाने के लिए भी प्रयासरत प्रशासन था। धरने पर लगभग 400-500 लोग मौजूद थे और राकेश टिकैत मंच पर मौजूद थे। जिस तरीके से राकेश टिकैत के आंसू निकले और उन आंसुओं के निकलने के बाद जो सैलाब आया रात को ही, जिनसे यहाँ गाजीपुर के आसपास के जनपदों से हजारों किसान रात के अंधेरे में यहाँ पर पहुंचे। निकले राकेश टिकैत तुम्हारा बाबा उस समान तो कोई है ही नहीं, वो तक कहना 56 इंच का सीना लियो फिर रहा। ये जोन से 56 इंच का बता रहे, इनका 56 का, इनका 5 इंच का भी ना है, 5.6 का भी, 5.6 का होता तो यहाँ करते हो। ये छत्ती चोटी करके स्वागत करते अपने किसान का, धाड़ कंटेना लगाओ तेजी धाड़ लगा रखे। बता बात गलत है क्या? तो आप मानते हैं कि जिस तरीके से राकेश टिकैत ने इस आंदोलन को जिंदा कर दिया है, तो अब आंदोलन को जिंदा नहीं करा, किसान का सम्मान बचाया उनने। नहीं तो किसान किसी काम के ना रहते, किसान बेचारे धरती के नीचे जा लिए थे, ये धरती में धस गए थे। पहले अंग्रेजों वाली गुलामी मजा लेते, अब वह गुलामी होने से बचाई न मेरी। यो एहसान रहेगा किसानों पर इस बाबा का, बाबा ने कहना उस कौम को कि धरती में जाते हो, गड्ढे में जाते हो बचाया। तो अब आप मानते हैं कि जो ये आंदोलन दोबारा से जागा है, आंदोलन में दोबारा से जान फूंकी गई है, क्या अब कुछ निर्णय हो पाएगा? निर्णय होगा, बिना निर्णय के तो दिल्ली से जाना ही नहीं। चाहे हो जाओ साल 10, कानून तीनों वापसी करवाया जाएंगे, MSP में गारंटी बनवाया जाएंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मंगवाया जाएंगे। जो उनकी रिपोर्ट थी स्वामीनाथन आयोग की, उसे क्यों नहीं लागू करते? ये किसानों को भड़का कर स्वामीनाथन रिपोर्ट बता के तीनों काले कानून ले आए। स्वामीनाथन रिपोर्ट का नाम दे गए, 3 काले कानून लाए। कोई इनसे पूछा भला स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पढ़ी इन्होंने कोई से ना? क्या लिखा हुआ उस रिपोर्ट में लिखा हुआ किसानों को उनकी जो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, आपका ट्रैक्टर, ट्रॉली, दांती, फावड़ा, कसला, इन सब का घसाई का पैसा मिलना चाहिए। जूना लगा कर हम गन्नों को पैक करते हैं, उस पैकिंग का पैसा मिलना चाहिए। जो हम उर्वरक डालते हैं उसका पैसा मिलना चाहिए। उसके बाद जो फसल है उसका पैसा मिलना चाहिए और हैंड टू हैंड पैसा मिलना चाहिए। ना यही नहीं पता तुम कर क्या रहे। 1 साल हो लिया, पिछले साल का अब तक गन्ने का परमिट नहीं दिया, अगले साल का गन्ना जा लिया, उसका रेट भी नहीं था। या क्या रेट है, किसान ने धकेल दी अपनी फसल, यो भी नहीं पता रेट क्या है।
दुकान से कोई सामान बिकता जब पहले उस पर MRP रेट तय करके गिर जा और कितने रुपए का MRP, उसके बाद वह चीज बिकती है। जी। लेकिन किसान का ऐसा क्यों नहीं होता? गन्ना मिल में जा लिया, छिन्नी बन ली, सारा काम हो लिया, उसे यही नहीं पता तेरा गन्ना किस रेट में गया, पेमेंट आओगा नहीं आओगा, 10 साल में होगा। हालत तो इन्होंने किसान की खराब कर दी। कहाँ गए वे मोदी के 14 दिन, जिन 14 दिनों में पेमेंट दुआ बता। ऐसा नियम लाओ कहीं का गन्ना तोला दूसरी पेमेंट खाते मजा। तो अब आपको लगता है कि ऐसा नियम आ सकता है? नियम आवागा लाना पड़ेगा इन्हें, सरकार को धरती में धसा देंगे, या मोदी सरकार नहीं कोई सी भी सरकार हो, जो किसान अपने हक की आवाज उठाओगा, अपना हक लेकर जाएगा दिल्ली से। अब ऐसे नहीं जाने वाला, चाहे सरकार जो भी हो। जी बिल्कुल। अभी मेरे साथ ये देखिए, मैं आपको यहाँ पर बैरिकेडिंग की स्थिति दिखा रहा था, लेकिन उसके बाद मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक मुजफ्फरनगर जनपद से एक युवा यहाँ पर खड़े हुए थे। हमने उनसे चर्चा की। वो संजीव बालियान से नाराज़ है, लेकिन राकेश टिकैत के प्रति जो उनका प्रेम है वो देखते ही बनता है। इनका भी मानना है कि जिस तरीके से राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद जो आंदोलन में जान फूंकी गई है, जिस तरीके से गाजीपुर के आसपास के जनपदों से नहीं, अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर लोग काफ़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और आंदोलन एक मजबूत स्थिति में आज खड़ा हुआ है। अब देखना यह होगा कि इस आंदोलन को मजबूत बनने के बाद क्या सरकार कोई नरम रवैया किसानों के प्रति अपनाती है या नहीं।